मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो देखो कल अपन ने 3/3 की डिटरमिनेंट का भी वो भी सोल्व करना सीखा था। एक एग्जांपल अपन करेंगे आज 3/3 की डिटरमिनेंट का। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट अपन पढ़ेंगे, है ना। एक एग्जांपल अपन करते हैं 3/3 की डिटरमिनेंट को सोल्व करना। उसका आप क्वेश्चन है, सोल्व द डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट दी हुई है by expanding along R3, ठीक है ना, along R3। R3 के along इसको एक्सपेंड करते हुए इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। बताओ कितना आता है, इसको सोल्व करके बताओ। 3 1 -2 -5 -3 0 2 1, इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। निकाल रहे हो क्या मोहित, दिया, यशवी? यस सर, यस सर। R3 के अलोंग एक्सपेंड करते हुए 215 जो जिसका एलिमेंट है के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हुए आपको बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा। सब लोगों के है क्या प्रॉब्लम? यशवी, अदिति, यशवी तुम्हारे क्लियर है या नहीं है? मोहित, क्लियर है सर। यशवी, तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही। सर हाँ क्लियर है क्या बोर्ड? यस सर। रिया क्लियर हो गया क्या तुम्हारे? रिफ्रेश करके देखो। यस सर। रिया, रिया ठीक हो गया क्या? विजिबल है क्या बोर्ड? बोलो। अब क्लियर है क्या रिया तुम्हारे? यस सर। तो देखो इसको करो सब R3 के अलोंग एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू बतानी है कितनी आ रही है। -22। -22 आ रही है।
देखते हैं और कोई, अनिकेत, अदिति, बाकी लोग आंसर बताओ कितना आ रहा है। साइन वगैरह का ध्यान रखा नहीं रखा? साइन कैसे करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके का साइन का ध्यान रखना। बाकी लोगों ने नहीं किया। देखो इसको एक्सपेंड करते हैं R3 के लोग। रिया, यशवी, आंसर निकाला है किसी ने? सर हो रहा है बस लास्ट 2 मिनट। बताऊंगा। सर मेरे तो 92 आ रहा है। अरे इतना डिफरेंस। और किसी को कोई आंसर है? अनिकेत, अनिकेत -20। तुम्हारे -20 आ रहा है। 22 भी आ चुका है आंसर, -22, -20 भी आ चुका है, 92 भी आ चुका है। और कोई? सिंपल एक ही आंसर, तो एक ही आएगा। देखो करते हैं, इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं इसको, ठीक है ना। तो 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। पहले इसका साइन देख लो, प्लस सर माइनस क्लियर प्लस है। विजिबल नहीं हो रहा। तुम अपनी तरफ से रिफ्रेश करो, यहाँ से 10th क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी लोगों को है क्या प्रॉब्लम? मोहित? नो सर। तो रिया फिर अपने एंड से ठीक करने की ट्राई करो। क्वेश्चन पता है तो मैं थोड़ा आइडिया लगा लेना, सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम बोल भी रहा हूँ वैसे, अभी धीरे ठीक हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करना है, पहले सिंपल इसका साइन इंपॉर्टेंट होता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस 2 है साइन। 2 वाली रो को, जिस 2 में ये एलिमेंट आ रहा है 2 आ रहा है, इसकी रो और कॉलम को दोनों को छोड़ देना है। और उसके अलावा इसी ऑर्डर में लिखना है 1 -2, 1 -2 -3 और 0, ठीक है ना, इस तरीके से। इसके बाद में माइनस हो जाएगा -1 इंटू, इन दोनों को छोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा 3 -2 2 5, ठीक है ना। इन दोनों को छोड़ देना है, तो 3 -2 -5, अच्छा गड़बड़ कर दी क्या? इसको छोड़ना है और इस रो को छोड़ना है, तो -5 और 0 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद में इसको और लिखना है, +5, 5 के साथ में क्या आएगा, ये वाली डिटर्मिनेंट आ जाएगी 3 1 -5 -3, ठीक है ना। इसको सोल्व किया तो 2 इंटू 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा ये, -3 -2 -6, सॉरी +6 हो जाएगा, लेकिन माइनस सिंबल में आता है, दिस माइनस दिस होता है ना, तो ये हो जाएगा -6। यहाँ पे -1 है, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा +10, बट आपके पास -10 क्यों आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है, दिस माइनस दिस होता है, इसलिए -10 आ जाएगा। इसकी बात करें +5 इंटू -9, और ये -5 है तो +5 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में एक प्लस आता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुम लोग कर लेना। ये आ जाएगा -12, ये आ जाएगा +10, यहाँ पे कितना बचा है, -4 बचेगा, तो -20, तो -12, और कितना आ गया, -22 आ रहा है आंसर, -22 आना चाहिए आंसर। कहाँ पे मिस्टेक हुई थी यस सर। रिया और अनिकेत, कहाँ मिस्टेक हुई थी? सर कैलकुलेशन में स्टार्टिंग मिस्टेक। में। कैलकुलेशन में। और इस चीज का भी ध्यान रखना, जो अरेंज तुम करोगे वो इसी ऑर्डर में करना है, जैसे इनको छोड़ रहे हो इन दोनों को, तो फिर इसी ऑर्डर में करना है, 3 2 -2 -5 0, इस तरीके से, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट।
तो जो आप लोगों की 4.1 है, 4.1 देख लो एक बार। 4.1 में सब बस यही है। 4.1 देख लेते हैं पहले ना, प्रॉपर्टीज तो बाद में आएगी, पहले एक्सरसाइज 4.1 निकालो। तो इसका आंसर याद आएगा, और चेक कर लो, यही आएगा ना आंसर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। -5 ठीक है, -22 ही आएगा इसका आंसर। तो एक्सरसाइज 4.1 निकाल लो। 4.1 जो अपन ने पढ़ा उतने में ही हो जाएगी। इसके बाद में आगे जब अपन देखेंगे तो तब करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल एक्सपेंशन होता है। थ्री बाई थ्री की डिटरमिनेंट ही आपको देखने को मिलेगी। 4/4 की डिटरमिनेंट को भी सॉल्व करना अपन सीखेंगे, एक आध एग्जाम्पल करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट। फर्स्ट हो जाएगा, बुक है सब लोगों के पास? बुक लेके बैठते हुए ऐसे ही? अरे बताओ, यस सर। अदरवाइज इसमें करो। फर्स्ट क्वेश्चन सब लोगों के पास है? कोई ऐसा जिसके पास बुक नहीं है? बोलो, अदरवाइज मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। दिख रही है क्या बुक तुम लोग? ये पीडीएफ दिख रही है क्या? नो सर, नहीं दिख रही है। ब्लैक स्क्रीन आ रही है। एक मिनट रुको। यस अब दिख रही है। सर आ रही थी, दिख रही थी क्या? अब तो और नहीं दिख रही सर। तो हटा सर दिया पहले मैंने। दिख रही थी अब बिल्कुल बताओ। क्लियर। हाँ हाँ, अब तो अब नहीं लगाइए, अब अब नहीं लगाइए। दिख रही सर। आ जाएगी थोड़ी देर में, आ जाएगी। अब दिख रही है सर, बिल्कुल क्लियर। आ रही है ना? यस सर। एक मिनट में एक्सरसाइज निकाल लेता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ना, 2 4 -5 -1 सिंपल है तो मल्टीप्लाई करके फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड का आंसर कितना है बताओ जल्दी से, वैसे ही कर सकते हो। डिटरमिनेंट है, बताओ। 1 है सर। इसका आंसर हो जाएगा 1, है ना? क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा माइनस है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक तो फॉर्मूले में आता है और एक प्लस साइन माइनस साइन को मल्टीप्लाई करने पे माइनस आएगा, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है इसका आंसर। इसको कर लेना। एक जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, थर्ड पार्ट ट्राई करना आप लोग, है ना? थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में इसको कर लेता हूँ, इसको बता देता हूँ क्या पूछना चाह रहा है ना? ये क्या पूछना चाह रहा है इसको मैं बता देता हूँ एक बार, थर्ड क्वेश्चन को, ताकि इसके अलावा फिर फोर्थ भी इसी तरीके का है। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ मैं। एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का थर्ड क्वेश्चन है। आपको मैट्रिक्स दे रखी है और मैंने कहा था कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में एक डिटरमिनेंट एसोसिएट करती है। स्क्वायर मैट्रिक्स कंपलसरी है, अदरवाइज कोई और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसके साथ में डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, एसोसिएट नहीं करेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। ए एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ये मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट को ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है। मैं भूल गया था एक नोटेशन बताना, ये तो बताया ही था मैंने, डेट है, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हैं। सर बताया था आपने ये भी। ये बताया था क्या? चलो, और एक इस यस तरीके सर। से डेल्टा से, है ना? 3 तरीके हो सकते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स है 1
टू बाई टू की एक मैट्रिक्स है तो इससे एसोसिएट करने वाली डिटर्मिनेंट भी कितनी होगी, 2/2 की होगी। अब ये पूछ रहा है आपको प्रूव दैट या शो दैट, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2A इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। इसका मतलब ये है कि देखो बिल्कुल इजी है, कोई बड़ी बात ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा है, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। डिटर्मिनेंट A यानी कि ये तो एक न्यूमेरिकल नंबर ही होता है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक नंबर ही होता है, नथिंग है ना, नथिंग स्पेशल, जस्ट अ नंबर, नंबर का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये एक नंबर है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। या फिर 2A का क्या मतलब है ये समझो, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, अगर केवल ये लिखा हुआ मिलता तुम्हें 2A, इसका क्या मतलब समझते तुम, ये जो छोड़ रखा है मैंने 2A, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सर, पहले तो ए मैट्रिक्स से। हाँ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, है ना। 2 को जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या करते हैं अपन, किसी भी स्केलर को सर सारे एलिमेंट्स उससे इंटू हो जाएंगे। स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, यानी कि इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एक Yes, और sir. मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स का क्या ले लेंगे, उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट जो आएगी उसकी वैल्यू निकालूंगा। तो Yes, ये sir. और ये दोनों पार्ट Determinant. इक्वल आते हैं, ये अपने को प्रूव करना है ना। सर पहले 2A निकालना पड़ेगा क्या हाँ पहले 2A निकालना पड़ेगा, अलग है ना। से? तो पहले इसको अलग RHS से? को वेरीफाई कर लो। RHS तो बिल्कुल सिंपल है, RHS बिल्कुल सिंपल है ना, इसलिए RHS को चेक कर लेते हैं पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1 2 4 2, इसकी बात कर रहा हूं मैं। पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो 1 2 4 2। अरे ये एक क्वेश्चन सही लिखा क्या अपन ने, क्वेश्चन सही लिखा है क्या अपन ने? यस सर, सही है सर। सर ये तो हो जाएगा सर, रहने दो, हो गया सर हो ये। जाएगा, चलो ठीक है। यस सर। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही होगी, 0 नहीं आ रही, सॉरी 0 नहीं सर, -24 आ रही है। ठीक है। 2 कितनी कितनी थोड़ी आ रही होगी, 2 सर -6 आएगा ना। -8 कहाँ पे आएगा? हाँ तो -6 हो गया ना सर। हाँ तो -24 कैसे बता रही है फिर? RHS क्या बता रही पता होगी वो सर। मल्टीप्लाई करके, यस RHS को सर। मल्टीप्लाई करके बता रही है। ठीक है, चलो ये कर लेना। इसके बाद में सर मतलब हाँ सर बोलो, हाँ बोलो सर ये जो 2A है इसको इसी के अंदर, हाँ डिटर्मिनेंट के अंदर ऐसे करना है। ये देखो पहले तो 2A निकाल लेना। 2A 2A। मतलब मैट्रिक्स है, 2A का मतलब 2 को इस मैट्रिक्स से हाँ मल्टीप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना इस हाँ तरीके तो से, 2। ठीक है ना। फिर ये निकाल लेना, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ 2A लिखना, फिर उसके सारे एलिमेंट इस तरीके से वर्टिकल लाइन के बीच में लिखना, फिर सोल्व करना। इस तरीके से 2A की वैल्यू यस आएगी, सर। डिटर्मिनेंट ऑफ 2A, ठीक है ना। इसी तरीके का क्वेश्चन है नेक्स्ट। सर हो जाएगा ये भी। अभी थोड़ी दिख रही है तुम्हें PDF, थोड़ी क्या दिख रही सर है? स्क्रीन? नो सर। नहीं दिख रही सर। सर ये फोर्थ वाला भी सर कर बुक है लेंगे हमारे हम। पास। अच्छा बुक है ना सब लोगों के पास, फिर टेंशन। यस यस सर। सर। सर बताओ। सर हाँ सर फोर्थ ये हो जाएगा, फोर्थ फिफ्थ और भी हो जाएगा, फिफ्थ और सिक्स्थ भी हो सिक्स भी हो जाएगा, जाएगा, सेवंथ भी फोर्थ हो फिफ्थ जाएगा, और सिक्स्थ सेवन्थ का भी लोग हो करेंगे। जाएगा। सर एट्थ भी एट्थ हो बता जाएगा। दो। सर ये हो भी हो जाएगा जाएगा, सर ये तो। एट्थ भी। सर सारे हो चलो जाएंगे। प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर देते हैं। हाँ ठीक है, प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं, कर लेना, सिंपल है। अच्छा 4x4 की डिटरमिनेंट का भी आइडिया बता ही देता हूँ अपन, चलो फिर मंडे से स्टार्ट कर देंगे अपन प्रॉपर्टीज। आज मैं आपको एक 4x4 की डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं उसका आइडिया दे देता हूँ, उससे आप आगे तो ऑटोमेटिक ही अनुमान लगा लोगे कि 5x5 कैसे होती है, 6x6 कैसे होती है। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे देखो यहाँ पे एक 4x4 की डिटरमिनेंट मैंने लिखी है, ये एक अपने 4x4 की डिटरमिनेंट लिखी है। इसको कैसे सोल्व करते हैं इसको समझते हैं। सिंपल है, वापस से बिल्कुल सिंपल है।
जैसे किसी भी एक रो और किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है, यहाँ पे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंशन एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हुए, बिल्कुल सिंपल है, वो सेम तरीका इसमें चलता जाएगा। इसमें पहले 4/4, जैसे 3/3 की जो डिटरमिनेंट है वो छोटी छोटी 2/2 की डिटरमिनेंट में ब्रेक होती है, इसी तरीके से इसमें 4/4 की पहले 3/3 में ब्रेक होगी, फिर 3/3 को आपको सोल्व करना आता ही है। जैसे इसको लिखूं 3 को, तो 3 का साइन है प्लस, वापस से प्लस माइनस को सिंबल तो पता ही है, साइन तो पता ही है, ये 3 है, तो 3 के साथ में जब डिटरमिनेंट आएगी तो 3 के सारे एलिमेंट ये वाले और ये वाले सभी को छोड़ दो, और बाकी जो डिटरमिनेंट बन रही है 3/3 की डिटरमिनेंट बच रही होगी, इनको इन एलिमेंट को छोड़ने के बाद में एक 3/3 की डिटरमिनेंट बच रही है, उनको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से 1 1 3 1 0 7 1 1 8, ठीक है ना, प्लस सिंबल आएगा आगे -2, आपस से सेम प्रोसीजर, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, बाकी जो है उसको डिटरमिनेंट में लिख दो 5 2 7, ठीक है, इन दोनों को छोड़ना है तो ये आ जाएगा 1 3 0 7 और 1 8, ठीक है ना। ये 3/3 को तो आपको सोल्व करना आता ही है, प्लस माइनस प्लस 1 इंटू इन एलिमेंट को छोड़ते जाओ, बाकी जो बचे 5 1 2 1 7 1, 5 1 2 1 7 1, और कौन सा बचा है 3 7 8, 3 7 8, प्लस माइनस 0 है तो वैसे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना, 0 तो वैसे भी 0 हो जाएगा पूरा टर्म, तो ये वाला बचा है 5 1 1 7 1 1, इस तरीके से रिड्यूस कर लेते हैं 4/4 की डिटरमिनेंट को छोटी डिटरमिनेंट में। अब 3/3 आपको सोल्व करना आता है, 3/3 को इसको अलग से सोल्व करना पड़ेगा, वही अपना मेथड, इसको अलग से सोल्व करना पड़ेगा, इसको अलग से सोल्व करना पड़ेगा, इसको अलग से सोल्व करना पड़ेगा, सर हो ये तो जाएगा। बहुत लेंदी हो जाएगा। हाँ, इसीलिए तो तुम्हारे नहीं डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं सर इतना फिर क्यों आइडिया बता रहे हो सर, आएगा थोड़ी ना सर ये, सर आएगा। एक आइडिया नहीं आएगा, बता इसलिए राउंड, ताकि अगर मान लो पहले आरबीएससी की बुक में थे ये, है ना, 4/4 तक की डिटरमिनेंट आती थी हमारे टाइम, तो इस तरीके से हो जाते कभी मान लो। अब इसी तरीके से 5/5 को रिड्यूस कर लेते, पहले 4/4 में, फिर 3/3 में, फिर इस तरीके से, मतलब जैसे ऑर्डर बढ़ता जाएगा ऐसे कैलकुलेशन बढ़ती जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक आइडिया के लिए, बाकी सबको सोल्व करते हैं इस तरीके से। 4/4 5/5 होगी तो क्या होगा उसमें, पहले वो 4/4 में रिड्यूस होगी, फिर 3/3 में रिड्यूस होगी, फिर 2/2 में रिड्यूस होगी, 2/2 को अपने को सोल्व करना आता है। इसी तरीके से आगे किसी भी हायर ऑर्डर की डिटरमिनेंट को अपन एक्सटेंशन से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। भाई ये इसलिए बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि जैसे 3/3 की डिटरमिनेंट का तो यूज, जैसे ये निकालना है मेरे को, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग में बताया था मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ने का अल्टीमेट अपना एम होगा किसी भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो होता है उसको सॉल्यूशन निकालना। ये है तो यहाँ पे 2/2 की डिटरमिनेंट से काम चल जाएगा, क्योंकि 2 वेरिएबल है। अगर इस तरीके की आने लग गई z = 7 टाइप की 3 वेरिएबल, तो 3/3 से काम चलेगा। अगर 4 वेरिएबल वाली आई तो फिर 4/4 से काम चलता है डिटरमिनेंट से, इसलिए हायर ऑर्डर की डिटरमिनेंट का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये था, अब देखते हैं अपन प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, टाइम है अपने पास में, 1-2 प्रॉपर्टी हो जाएगी आज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। यस सर। नेटवर्क ठीक चल रहा है ना, मौसम का ज्यादा इफेक्ट तो नहीं। नो सर। देखो आप देखते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स।
6-7 प्रॉपर्टीज है, सारी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि किसी भी अगर डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी कि मान लो मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज निकाल दूं मैं, जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालूं या फिर इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालूं, मतलब ए ट्रांसपोज लूंगा तो क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो, तो 1 2 3 4, तो ये इसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट में आखिर हुआ क्या है, क्या कर दिया, हाँ ठीक सही है, 1 2 3 4 इस तरीके से, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालूं या फिर इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालूं, दोनों केस में मैट्रिक्स की वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई डिफेक्ट पड़ता नहीं है, वैल्यू सेम आती है, चेक करके देख लो। सर समझ इसको नहीं आया निकालोगे ये। 4, ये बता रहा हूं कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दे, मतलब रो को तो कॉलम बना दे, कॉलम को रोज बना दे, तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप लोगों के पास में मैट्रिक्स थी ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब होता है कि इसकी रो को उठाओ कॉलम बना दो, दूसरी रो को उठाओ कॉलम बना दो, तो इसको पर बोलते क्या है, ट्रांसपोज ऑफ यही तो बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, बोलो, अरे बोलो, यस सर। ट्रांसपोज है ना। तो चाहे तो तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालो, निकाल के देख लो इसका डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की इक्वल आएगा, 4 - 6 इक्वल आएगा सर, कितनी आ रही है, हाँ इक्वल आएंगे सर हाँ दोनों। हाँ इक्वल आएंगे, -6 आ रहा है और इसका निकाले तो इसका भी क्या आ जाएगा 4 - 6, ठीक है ना। 6 - 2, तो चाहे इसका मतलब ये हो गया भाई, किसी डिटर्मिनेंट में अगर कोई वैल्यूज लिखी हुई है मान लो, तो उनकी अगर तुम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो तो डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब अपन बोलेंगे डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, 1 2 3 4। तो ये दोनों ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो वो ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर अपन रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मतलब इंटरचेंज करने का मतलब समझ रहे हो, इंटरचेंज करने का मतलब ये नहीं है कि R1 इंटरचेंज टू R3, रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे, ठीक है, रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो बना दे, जो अपन ट्रांसपोज करते हैं उस तरीके से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये बड़ी मैट्रिक्स बड़ी डिटर्मिनेंट भी है, जैसे 3 2 1 5 0 3 1 2 1, ये डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की तुम ऐसे वैल्यू निकालो, चाहे तुम ऐसे कर दो इसको 3 2 1, चेक अभी वेरीफाई भी करके देखेंगे, 5 0 3 और एक है 1 2 1, दोनों केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे अपन आगे, इस कैलकुलेशन जो अपनी लेंथी होती है ना एक्सपेंसिव, इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए थोड़ा जल्दी से अपन डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सोल्व कर पाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखवाता हूं मैं, ये तो वैसे ही बताया था एक ओवरव्यू मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी का। भाई डिटर्मिनेंट के केस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ही तो इंपॉर्टेंट है ना, इसका वैल्यू क्या आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या है वो चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब डिटर्मिनेंट चेंज नहीं हो रही, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 1 है, प्रॉपर्टी 1 है, इस तरीके से पढ़ेंगे 6-7 प्रॉपर्टीज अपन, है ना। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remain unchanged if its rows and columns, if its सर इनकी rows and इनकी जगह अपन ट्रांसपोज नहीं लिख सकते क्या, ट्रांसपोज नहीं, देखो ट्रांसपोज एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स के केस में, है ना, अगर ये लिखना पड़ेगा फिर तुम्हें लिख रहे हो तो,
कि भाई कोई मैट्रिक्स ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, ये तो ट्रू है। लेकिन इस तरीके से देखो, डिटर्मिनेंट के लिए ट्रांसपोज एग्जिस्ट नहीं करता है। डिटर्मिनेंट के लिए ट्रांसपोज का कोई मतलब नहीं है, मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज वर्ड बना है ना, क्योंकि उसमें जस्ट ओरिएंटेशन होता है। तो ऐसे लिख सकते हो भाई, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लो चाहे उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो, दोनों एक है भाई, कर सकते हो, चलो तुम जैसे समझ रहे हो। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, इसका मतलब नहीं होता कुछ। ठीक है ना, क्योंकि यार ये तो नंबर ही होता है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, एक नंबर है, कोई 7 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, वापस ये आएगा। ऐसे समझ लो अगर तुम समझना चाहो। ठीक है ना, तो रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। दोनों शब्दों में मतलब समझना, एक तो अपन ने देखा था मैट्रिक्स के केस में कि कोई दो रो और दो कॉलम, कोई दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करना, इसका मतलब तो ये होता है R1 इंटरचेंजिंग R2, मतलब आपस में दोनों स्वैप हो गई है ना, आपस में दोनों स्वैप हो गई है। और C1 C2 ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे, ये इसका मीनिंग अलग है। और रोज और कॉलम का आपस में इंटरचेंज अलग है, मतलब जितनी भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी, इस तरीके से, है ना। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इसका अपन वेरिफिकेशन देख लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी का। वही अपन एक 3/3 की एक डिटरमिनेंट लेते हैं, ठीक है ना, 3/3 की एक डिटरमिनेंट लेंगे। वैसे वो सारे वेरिफिकेशन तो काफी लंबे हो जाएंगे, इसका बता देता हूँ फिर आगे अपन, इसका बता देता हूँ एक बार ताकि तुम्हें आइडिया जाओ। जैसे मान लो कोई डिटरमिनेंट है, ये कोई डिटरमिनेंट ये है A11 A12 A13, जो बुक में दे रखा है उसी तरीके से कर देते थे। इसने कर रखा है इस तरीके से A1 A2 A3, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे लिखने का, क्योंकि अपन बार बार कैलकुलेशन में ये लिखेंगे ना A11 A23, तो इसमें थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, थोड़ा मिस्टेक, ये जो सबस्क्रिप्ट है, ये जो सबस्क्रिप्ट अपन लिखते हैं ना, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। B3 C1 C2 C3, ये इसके एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, 3/3 की एक डिटरमिनेंट है ना। इसका मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, जैसे एक्सटेंशन से अपने को पता ही है ना। ये आप लोगों ने कल निकाली है, तो डायरेक्ट अपन इसकी वैल्यू लिखते हैं आज। ये हो जाता है A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 इंटू B1 C3। सर डायरेक्ट B1 एग्जांपल C3 से कर दो ना सर, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल से प्रूव करूँ, या प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, कोई एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं ना, यस सबसे सर, बढ़िया ये रहेगा। डायरेक्ट एग्जांपल ही लिख दो ना सर। या फिर वैसे वेरिफिकेशन की जरूरत भी नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी है तो ट्रू है, कोई कोई एक एग्जांपल लेके अपन चेक कर लेते हैं। फिर तो अभी किया ही था एग्जांपल, तो एक और कर लेते, चलो एग्जांपल लेके चेक कर लेते। जैसे ये मान लो ये डिटरमिनेंट है डेल्टा, इसकी वैल्यू डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रही है, डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू है ना, यह डिटरमिनेंट ये है 1 3 4 -2 1 5 0 3 2, ये डिटरमिनेंट है, इसको सोल्व करते हैं जल्दी से। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, इसके अलोंग वेरीफाई, इसके अलोंग कर लेता हूँ। इसमें फायदा ये हो जाएगा कि एक टर्म 0 बन जाएगा, जिसमें 0 आता है ना उसके अलोंग ही करा करो, अगर कुछ नहीं बोलता है तो, ताकि इसमें क्या होगा, ये वाला टर्म से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 बन जाएगा। एक्सपेंडिंग सर अलोंग -13 आ जाएगा, -13 आ जाएगा सर फर्स्ट को, एक्सपेंडिंग उसमें अलोंग फिर ऐड करेंगे C1, R1 C1 से कर रहे ये हैं आ सर। गया 1 इंटू क्या हुआ 2 यस सर, -15 -13 2 -13 आ जाएगा। -15 -13, ये आ जाएगा +2, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो आ जाएगा 6 -12 -6, तो ये आ रहा है -13
कितना आ सर रहा है? एक यही आ रहा है स्टेप और ना? बाकी है ना, या वो तो 0 है? वो तो जीरो हो जाएगी ना वैसे भी। ये वाली जो यस स्टेप है सर। इसको लिखना चाहो तो ये तो जीरो हो जाएगी। 15 माइनस 4। आप लोग थोड़ा डिटेल में लिखे मल्टीप्लाई करके, है ना, ज्यादा स्टेप स्किप करने की स्टार्टिंग में कोशिश नहीं करेंगे। तो -25 इसकी वैल्यू आ रही है, चेक करके देख ले एक बार वापस से। ठीक है ना? तो -12 ये -25 आ जाएगी, ये है ना। मान लो आपने इसको, है ना, आफ्टर इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन की इसकी ये जो है इंटरचेंज करने के बाद में Δ1 बन जाती है। भाई ओरिएंटेशन में तो चेंज हो रहा है ना, तो इसको मान लो Δ1 बन जाती है ना। तो चेंज करते हैं 1 3 4 1 3 4 -2 1 5 और एक है 0 3 2। ठीक है ना? इस डिटरमिनेंट को वापस से R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो। क्यों? क्योंकि वहां पे 0 आ रहा है, इससे फायदा होता है, है ना। 0 है तो वो बेनिफिशियल उसके अलोंग एक्सपेंड करना। तो वहां पे लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर सर देते हैं। दोनों साइड अलग अलग कर सकते हैं क्या? कैसे? हाँ, तो इधर दोनों R1 तो, से किया और इधर अरे C1 से किया। अरे सुनो मेरी बात सुनो, उससे मतलब नहीं है। ये तो वैसे भी दो अलग अलग डिटरमिनेंट बन चुकी है। एक में भी कुछ भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। इसको तुम C1 से एक्सपेंड करोगे तब भी रिजल्ट सेम आता है। कल बताया था मैंने, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करो, बताया था कल मैंने, कल या परसों वाली क्लास में, कि किसी भी डिटरमिनेंट को तुम्हारी मर्जी R1 के अलोंग एक्सपेंड करो या फिर C1 C2 C3 R1 R2 R3 किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करो, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है ना? अरे बताया था मोहित। यस सर, बताया था ना। ठीक है ना? यस सर। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 × 2 - 15 आ जाएगा +2, 6 - 12 तो ये आ रहा है -13, वापस से -12 -25 ही आएगा। सो डेल्टा इक्वल टू Δ1। ठीक है, प्रूव हो गया। डेल्टा और Δ1 दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल आ रही है। और इस चीज को तो दिमाग में बिठा लो कि डिटरमिनेंट को किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करो, आंसर तो सेम आएगा। कल मैंने 2 चेक करके बताए थे, उसके अलावा 4 जो मेथड बाकी है उनसे आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो। तो ये अपनी पहली प्रॉपर्टी है। इसके बाद अपन आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाकी जो सारे चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन कर लेना, 2.1 के सारे क्वेश्चन कर लेना, और एग्जाम्पल भी। एग्जाम्पल के लिए बोलने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए, एग्जाम्पल सारे आपको कवर करके चलने।